हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज टाइप 7, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थ्रू ग्राफ और बाय सम लॉजिक। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया बेटा। 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 5x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि साइन टू द पावर 4x का या कॉस टू द पावर 5x का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है। ठीक है, तो मैं किसके थ्रू इसका आंसर कर सकता हूँ? कोई लॉजिक के थ्रू, है ना। तो जैसा मैं जान रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ कि भाई साइन टू द पावर 4x हम जानते हैं बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो 1 प्लस साइन टू द पावर 4x किसके बीच में आएगा बेटा? 1 से 2 के बीच में। मतलब कहने का ये है कि LHS जो है वो 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं cos टू द पावर 5x की बात करूं तो वो तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, राइट। तो हियर LHS का जो इंटरवल है वो है 1 से 2 क्लोज्ड, एंड RHS का जो इंटरवल है वो है -1 से 1, राइट। बट तुम क्या चाहते हो? इसका सोल्यूशन चाहते हो, मतलब तुम इसको इक्वल करना चाहते हो। तो बताओ बेटा इक्वली कहाँ पर पॉसिबल है? ये 1 क्लोज से 2 क्लोज्ड है LHS, और ये -1 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड है। तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये अगर 1 हो जाए, LHS और RHS अगर 1 हो जाए, देन हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। so therefore solution exist if LHS is equal to RHS is equal to 1। ठीक है बेटा, भाई अगर LHS 1 हो गया और RHS भी 1 हो गया तभी ये पॉसिबल है ना, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी। तो बेटा इसका मतलब 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1 से क्या पता लग रहा है भाई? साइन टू द पावर 4x 0 है। इसका मतलब बेटा साइन x खुद में 0 है, मीन्स x इज इक्वल टू n पाई है, जहां पे n एक इंटीजर है, राइट। ऑल्सो cos टू द पावर 5x इज इक्वल टू 1, मीन्स बच्चे cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, राइट। x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अब देखो बेटा, इसको मैंने 1 बोला और इसको 2 बोला। अब अगर x 2n पाई, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अगर x 2n पाई हो जाएगा, ठीक है, तो साइन x हमेशा क्या होगा? साइन x हमेशा 0 होगा 2n पाई पे, और cos x हमेशा क्या होगा बेटा? cos x हमेशा 1 होगा। बट अगर x इज इक्वल टू n पाई होता है तो साइन x तो 0 होगा, बट cos x कभी 1 होगा और कभी -1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 लेने पर साइन x तो 0 हो गया, बट cos x क्या होगा बेटा? -1 होगा। उस केस में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 x is equal to 2n pi where n belongs to z। इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन दे दिया बेटा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सेक स्क्वायर 1 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा x बिलोंग्स टू r, देन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, मतलब बेटा मुझे a और x निकालने हैं। ठीक है, a और x फाइंड आउट करने हैं, तभी मैं ऑर्डर्ड पेयर बता पाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर 1 प्लस ए टाइम्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब हमें पता है
कि एज सेक स्क्वायर 1 प्लस 8 टाइम्स एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का जो रेंज है वो 1 से इन्फिनिटी होता है। तो अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, है ना। मीन्स कहने का ये है कि ए स्क्वायर ग्रेटर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखने लगा। मीन्स बच्चे ए स्क्वायर क्या दिखने लगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर ए रियल है तो ए स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी है कि ए के स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। इससे पता लग रहा है बेटा ए स्क्वायर सॉरी ए 0, ठीक है, ए 0 होगा। अब अगर मैं इसको, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, sec square x is equal to 1, right? It means cos square x is equal to 1 है बेटा। तो बेटा ये हो गया cos square x is equal to 1 का मतलब है x is equal to n pi where n belongs to z। ठीक है, तो a भी आ गया और x भी आ गया, तो मैं कह सकता हूँ a, x क्या आ गया 0, n pi, ऑर्डर पे 0, n pi। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों के अंदर ये जो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में ये 1 और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 लिखा हुआ है, इनमें मिनिमम कौन है पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो ये ब्रैकेट हटेगा, मिनिमम हटेगा, कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर दो क्वांटिटी हैं तो उनमें से मुझे एक ही लिखनी होगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, है ना, इसका मिनिमम होता है, इसका मिनिमम अगर ये अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है मेरे को तो इसका मिनिमम है माइनस डी बाई 4a, राइट। एंड माइनस डी बाई 4a का मतलब है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, राइट। मतलब 4a इज मतलब कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 1, c इज 6 माइनस b स्क्वायर, b इज माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा 4, ओके, ऑन 1 मतलब 2 आ गया। तो कहने का ये है कि क्या बोल रहे हैं कि हमें मिनिमम चाहिए किसके अंदर 1 2 टू इंफिनिटी के अंदर। ठीक है, एक मतलब ये इसका रेंज अगर देखो तो वो 2 टू इंफिनिटी है, 2 क्लोज टू इंफिनिटी, और एक है 1 जो कि कांस्टेंट फंक्शन। तो ऑब्वियसली बात है 1 ही मिनिमम होगा, तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है ना, इस फॉर्मेट में अब मुझे सॉल्व करनी है। तो सभी जानते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी टाइप है। अगर तुम्हें डायरेक्ट इसका आंसर करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू n पावर प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स c बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स b बाय ए, राइट। तो बेटा ये हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1 बाय रूट इज पाई बाय 4 माइनस पाई बाय वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है बेटा, दिस इज x। किसी को कॉस इनवर्स के टर्म्स में देना था तो वो वहां पर दे सकता था। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सॉल्व 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मैं इसका आंसर थ्रू ग्राफ देना चाहूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं 2 साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 साइन एक्स का ग्राफ, ओके, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो रेंज तो बेटा -2 से 2 हो जानी है ना। ओके, अब इसकी बात करें तो पहले तो हमने लिखा 2 साइन एक्स जो है वो -2 से
2 आ गया और हमने दिखा भी दिया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो अगर इसका रेंज की बात करें तो इसका मिनिमम -d/4a होगा, -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। ओके, तो जिस 4ac -b²/4a, 4 into 5 at x is equal to -2/5 into 2, 2 into 5, ठीक है बेटा। तो ये हमको दिख रहा है, 4 कॉमन लिया, 5 3 से 15 -1 14/5 एट x इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो क्या आ गया ये 2.8 एट x इज इक्वल टू -0.2, राइट। तो बेटा रेंज ये तो कहीं, अगर मैं बात करूं टू, इसका जो वर्टेक्स आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, -0.2, 2.8, 2.8 बेटा कहीं अगर मैं यहाँ लगाऊं 2 point is somewhere at this place, तो बेटा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, -0.2। ओके, वैसे और क्लोज होगा 0 है, ये कहीं बेटा वर्टेक्स साइज, ठीक है। और ये y एक्सिस कहाँ कट करेगा, 3 पर, राइट। तो कहीं तुम्हें इंटरसेक्शन होता दिख रहा है, कहीं पॉसिबिलिटी है, अरे इसका तो मिनिमम ही 2.8 है और cos इसका 2 sin x का मैक्सिमम 2 है, तो कहाँ इंटरसेक्शन होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम ग्राफ देयर इज नो इंटरसेक्शन, हेंस नो सोल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ग्राफ अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमें वो एक्स देखने होते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। हमें वो एक्स ही तो फाइंड करने के लिए बोला जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई करें। अब बेटा अगर ग्राफ ही मीट नहीं करेंगे तो इसका मतलब कोई कॉमन एक्स हमको मिला ही नहीं, और कॉमन एक्स अगर नहीं मिला तो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ग्राफ का इंटरसेक्ट करना जरूरी है फॉर हैविंग सोल्यूशन, ठीक है। अगर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे इस केस में देखिए, ग्राफ ने इंटरसेक्ट नहीं किया, इसका मतलब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हेडिंग में मूव करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो बेटा अभी तक जो बात हो रही थी सोल्यूशन को लेकर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर हो रही थी, ठीक है। अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पर, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। चलिए बेटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन भी मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, थ्रू ग्राफिकल और थ्रू क्वाड्रेंट्स, ठीक है। बट जो बेस्ट अप्रोच होगा ना यहाँ पर वो ग्राफ के थ्रू ही होगा, ठीक है। अभी हम तो दोनों ग्राफ से भी क्वेश्चंस करेंगे और क्वाड्रेंट्स के थ्रू भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट तुम देखें तुम वहां पर नोटिस करोगे कि ग्राफ से सोल्यूशन देना कितना इजी होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया मैंने सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ पे अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो मेथड 1 में मैं ग्राफ्स की हेल्प लूंगा, ठीक है। तो मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स
एंड y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू साइन इन, y इज इक्वल टू हाफ, ड्रॉ ग्राफ्स, ड्रॉ ग्राफ्स। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू हाफ, दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पीरियड की लेंथ है दैट इज 2 पाई, उसके बीच में ग्राफ को एनालाइज कर लो, है ना। उसके बीच में ग्राफ को एनालाइज कर लो और ये देख लो कि भैया y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू हाफ से कहाँ कहाँ ग्रेटर है। जैसे अगर बात करूं मैं 0 से 2 पाई की, अगर मैं 2 पाई लेंथ की बात करूं तो ये इंटरवल ले लेते हैं 0,2 पाई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो हाफ से y इज इक्वल टू हाफ से जो ऊपर है ग्राफ वो इस रीजन में ऊपर है, ठीक है। उसके बाद तो फिर नीचे ही है। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ कहाँ होता है, एक तो पाई/6 पर होता है, ठीक है, और एक पाई-पाई/6 पर भी होता है ना। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो कर ही ली है ना, इतना तो आ ही गया है करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन और इक्वल टू 1 तो बोलूंगा मैं, है ना। तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि भाई जो x है वो किसके बीच में है, पाई/6 से 5 पाई/6 के बीच में, ठीक है बेटा। ग्राफ से देखा ना कि जो x आएगा, अगर आपका साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 तो होगा ही बेटा, है ना, उससे ऊपर तो उसका रेंज ही नहीं है। तो x को क्या होना पड़ेगा, पाई/6 से 5 पाई/6, इसी इंटरवल में होना पड़ेगा। बट इन जनरल जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2n पाई ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स, 2n पाई प्लस 5/6 कॉमा 2n पाई प्लस 5 पाई/6। और क्योंकि ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ओपन का यूज करेंगे और यहाँ पर भी ओपन का यूज करेंगे, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू, क्योंकि ये तो 2 पाई के बाद फिर से साइकिल रिपीट होगी, 2 पाई के फिर 4 पाई के बाद साइकिल रिपीट होगी, है ना, एंड ऑन ये चलता रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरीके से चलेगा। ओके बेटा, तो ये तो हमने देखा मेथड 1, राइट। अब मेथड 2 की बात करते हैं। भाई साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ दे रखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ बट लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो हम 1/2 को लिख सकते हैं साइन पाई/6 और इधर लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ लिखेंगे साइन पाई/2। तो ऐसे ही बनेगा कि तुमने फिर 0 से 2 पाई के लिए ड्रॉ किया, फिर देखा x इज इक्वल टू पाई/6 पर ये 1/2 मिल रहा है हमको, फिर 1/2 और कहाँ मिल रहा है, x इज इक्वल टू 5 पाई/6 पे, है ना। तो फिर भी तुम ये बोलोगे फ्रॉम ग्राफ x जो है वो पाई/6 से 5 पाई/6 है। फिर इन जनरल बोलोगे आप कि x का इंटरवल क्या होना चाहिए, 2n पाई प्लस पाई/6 से 2n पाई प्लस 5 पाई/6। ओके, यहाँ पे n एक इंटीजर है, ठीक है बेटा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व सॉल्व log ऑफ sin x टू द बेस 2 लेस देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन कर दिया हमने ये बोल के कि sin x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, sin x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ ऑल्सो अगर मैं लॉग हटाता हूँ तो ये लिखा जाएगा sin x, बेटा बेस जो है वो ग्रेटर देन 2 है,
सॉरी बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये लिखा जाएगा साइन एक्स लेस देन 2 की पावर -1। मतलब क्या आ गया बेटा, साइन एक्स लेस देन हाफ आ गया। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को देख के बोलूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ, राइट। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ, तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू 0 का, दैट इज एक्स एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू हाफ का, राइट बेटा। दिस इज फॉर y इज इक्वल टू हाफ। तो अगर मैं 0, 2 पाई में ऑब्जर्व करता हूँ इसे, तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये, बट लेस देन हाफ, तो यहाँ तक आया, ठीक है। और फिर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ, यहाँ तक आया, ओके। तो यहाँ पे ये π/6 है और यहाँ पे ये 5π/6, और बेटा ये आके यहाँ पे आ जाएगा पाई, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रॉम ग्राफ x इज 0, x belongs to 0, π/6 union 5π/6, pi open, and in general x belongs to 2n pi। 2n pi बेटा इसलिए ऐड कर रहे हैं हम, बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं, तो 2n पाई, 2n पाई प्लस π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/6, 2n पाई प्लस पाई, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैंने लिख दिया बेटा सॉल्व tan x ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर इसे मैं थ्रू क्वाड्रेंट से सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पीरियड है वो है पाई, राइट। तो पाई लेंथ में मैं इसे अगर एनालाइज करूं तो काफी होगा। तो 0 से π/2, एक्चुअली में अगर मैं tan x का ग्राफ देख रहा हूँ तो वो ये है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये लेंथ जो है बेटा ये पाई है, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये जो पॉजिटिव है ये 0 से π/2 में ही पॉजिटिव है। तो अगर मैं विदाउट ग्राफ इसका आंसर दूंगा तो झट से मिल जाएगा मेरे को, है ना, क्योंकि लिखा हुआ क्या है कि tan x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ tan x को लिख दिया मैंने, यहाँ पे 0 को लिख दिया मैंने tan 0 और इन्फिनिटी को लिख दिया मैंने tan π/2, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर मैं tan x को रिमूव करना चाहता हूँ, मैं हटाना चाहता हूँ, मैं इसका इंटरवल चाहता हूँ, x का इंटरवल चाहता हूँ, तो tan x को हटाऊंगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस फंक्शन को हटा रहा हूँ या किस फंक्शन को लगा रहा हूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन मैं हटा रहा हूँ वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन डिपेंड करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसे हटाने या लगाने से साइन चेंज नहीं होता है, बट अगर डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो जाता है। अब मैं जानता हूँ कि tan x अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है, राइट। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इसे रिमूव करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो ये x का जो इंटरवल आएगा वो n पाई से तो बेटा इन जनरल मैं n पाई ऐड कर दूंगा, क्योंकि पीरियड पाई है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऐड होगा, तो n पाई प्लस π/2 ये आपको दिखेगा, राइट। तो विदाउट ग्राफ मैंने इसका आंसर किया है, वो तो सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि पीरियड वगैरह ये होता है, ये इसलिए ड्रॉ किया है, ठीक है।
थ्रू ग्राउंड क्वाड्रेंट्स मैंने इसका आंसर दिया, राइट। चलिए, हाँ, अगर मैं ग्राफ के थ्रू इसका आंसर देता, राइट, अगर ग्राफ के थ्रू इसका आंसर देता तो मैं क्या करता, y इज इक्वल टू 10x का इसका ग्राफ ड्रॉ करता, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ ड्रॉ करता, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ ड्रॉ होता, राइट। बट मुझे जरूरत है कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ -π/2 से π/2, क्योंकि एक पीरियड ही काफी, पीरियड की लेंथ ही काफी होती है, ठीक है। तो y इक्वल 10x हो गया और y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस तो ऑलरेडी ड्रॉ है, तो हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब अबव x एक्सिस। अबव x एक्सिस मतलब ये वाला रीजन, तो मुझे दिख रहा है, मैं बोल देता फ्रॉम ग्राफ x बिलोंग्स टू 0, π/2 and in general x belongs to n pi, n pi plus π/2, राइट। यहाँ पे n इंटीजर है, ओके। सॉल्व sin x प्लस cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बेटा इसे सॉल्व करना है, sin x प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर cos में ये लिखा जाएगा √2 टाइम्स 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, cos x माइनस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, x माइनस π/4 को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, cos t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो अगर मैं cos t को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ 0 से 2π में, तो ग्रेटर देन 1/√2, y इज इक्वल टू 1/√2 इज दिस, ठीक है। तो ये राइट, तो अब देखो बेटा, कॉस के लिए ना मुझको बोला क्या जाता है कि आप, मतलब बोला ये जाता है कि 2π लेंथ में इसको ऑब्जर्व करिए, कॉस को या साइन को। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं 0 से 2π में देख रहा हूँ तो ये स्प्लिट हो रहा है, राइट। ये मतलब आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंटरवल यहाँ मिल रहा है, कुछ इंटरवल यहाँ मिल रहा है। बट अगर मैं -π से π ऑब्जर्व कर लूँ तो यहाँ पे देखिए, दिस इज -π एंड दिस इज π। तो इसमें भी बेटा क्या है, 2 लेंथ तो ये 2π लेंथ तो बनी रही है 2π, ठीक है। बट इसमें स्प्लिट नहीं हो रहा, राइट, यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 1/√2 है cos t, 1/√2 कहाँ होता है, π/4, और इधर -π/4 पे मिलेगा, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि t का जो इंटरवल है वो -π/4 से π/4 है। ये फायदा है, हाँ, ठीक है। इसका देखिए, कोई बच्चा अगर ऐसे करे 0 से 2π में भी देखे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। बट इससे क्या है कि कॉन्टिन्यूस इंटरवल मिल जाएगा मुझे, बार इतना बड़ा इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इतना बड़ा इंटरवल लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मिल गया मुझे। अब बेटा बट मुझे तो आंसर x में देना है, तो t की जगह मैंने लिखा क्या, x माइनस π/4, -π/4 से π/4। तो बेटा x आ गया 0 से π/2। बट मुझे तो इन जनरल देना है, तो इन जनरल x का जो इंटरवल होगा वो 2nπ क्लोज्ड से 2nπ प्लस π/2 क्लोज्ड। यहाँ पे n एक इंटीजर है,
राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे एज अ होमवर्क नोट कर दिए, ठीक है, तो इनको ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, फर्स्ट में लिखा है साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2, टेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कॉस एक्स लेस देन माइनस हाफ, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।